पकीज़ा का इंसाफ की तरफ पहला कदम रोकने के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी उसकी अपनी फैमिली, उसकी सगी माँ और उसके बाप की बिगड़ी तबीयत। और पकीज़ा का भाई असगर अब ये सब जानने के बाद पकीज़ा की जान लेने के लिए कोर्ट में पहुंचने वाला है। और फराज ने भी पकीज़ा का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। और अब इनकार करने के बाद फराज को ये एहसास हुआ है कि ये लड़ाई दोनों की है, ना कि पकीज़ा अकेली की। और फराज ने भी पकीज़ा का साथ देने का फैसला कर लिया है और हामी भी भर लिया और सुमन से मिलने पहुंच गया है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल एक और पकीज़ा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ पकीज़ा की माँ इसे रोकने के लिए अपनी मोहब्बत के वास्ते देने के लिए आने वाली है, बल्कि पकीज़ा भी अपने फैसले से पीछे हटने के लिए साफ इनकार करने वाली है। पकीज़ा का फैसला सुनकर पकीज़ा के भाई ने भी पकीज़ा को कत्ल करने का फैसला कर लिया है। अब क्या पकीज़ा इंसाफ के लिए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी या फिर फराज आकर पकीज़ा की जान बचा लेगा? क्या फराज पकीज़ा का साथ देगा इंसाफ की लड़ाई में, या सिर्फ सारे स्ट्रगल पकीज़ा खुद अकेली ही करेगी? क्या कभी पकीज़ा खुद को इंसाफ दिलवा पाएगी और मुजरम यासीन को सजा दिलवा पाएगी? पकीज़ा किस तरह लोगों का सामना करेगी, अपनी फैमिली के प्रेशर से खुद को बचाकर इंसाफ तक कैसे पहुंचेगी? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि पकीज़ा ने यासीन को खुशियां बनाते, अपने घर वालों से छुपते और लोगों से भागते भागते थक कर फैसला कर लिया है कि अब वो मुजरम को आजाद घूमता नहीं देख सकती। मुजरम को आजाद देख कर फैसला कर चुकी है कि जो भी हो अब वो अपने लिए इंसाफ जरूर मांगेगी, चाहे उसका कोई साथ दे या फिर ना दे, कोई इसके साथ चले या फिर ना चले। जहाँ पकीज़ा के इस फैसले में सबसे बड़ी पकीज़ा की हिम्मत बनने वाली है सुमन और इसका शौहर जुबैर। पकीज़ा के बाप ने बहुत कोशिश की कि सुमन केस ना लड़े इसकी रेपुटेशन के लिए, मगर सुमन ने साफ कह दिया कि विक्टिम खुद चलकर मेरे पास आई थी और मैं केस जरूर लड़ूंगी। अब पकीज़ा का इंसाफ की तरफ कदम देखकर पकीज़ा के बाप को टेंशन से दिल का दौरा पड़ जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर पकीज़ा कोर्ट तक जाएगी तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इसका इल्जाम देने पकीज़ा की माँ उसके पास पहुंच जाएगी। जहाँ सुमन ने पकीज़ा को अपनी माँ के पास रहाइश दी है। पहले तो सुमन की माँ पकीज़ा को पसंद नहीं करती थी, कड़वी बातें करती थी जो पकीज़ा ने बर्दाश्त भी की। अब जैसे ही सुमन की माँ पकीज़ा की साफ दिली, साफ किरदार, अच्छाइयाँ देखेगी, उसकी मोहब्बत देखेगी तो इसका ख्याल रखना शुरू कर देगी और अपनी बेटी को कहेगी कि मैं भी पकीज़ा के साथ हूँ, तुम पूरी तरह से पकीज़ा का साथ दो। मुझे लग रहा है कि लड़की सच कह रही है, बेगुनाह है लड़की। अब सुमन भी जुबैर को कहेगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पकीज़ा में इतनी हिम्मत कैसे आई, वो अकेली अपने लिए चट्टान की तरह खड़ी है, यहाँ तक कि उसके शोहर ने साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। जहाँ पकीज़ा अब फराज से मिलने जाएगी और उसे कहेगी कि वकील ने कहा है कि तुम्हारा साथ होना जरूरी है क्योंकि इस केस में तुम भी मुलव्वस हो। जहाँ फराज कहेगा कि हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरे घर वाले इस बात की इजाजत नहीं देंगे। जहाँ पकीज़ा कहेगी कि मैं तो जरूर जाऊंगी कोर्ट तक। जहाँ फराज कहेगा तुम भी मत जाओ प्लीज पकीज़ा। जहाँ पकीज़ा कहेगी कोई मेरे साथ जाए या फिर ना जाए, कोई मेरा साथ दे या फिर ना दे, मगर मैं तो कोर्ट में जरूर जाऊंगी और केस अपना जरूर लड़ूंगी। जहाँ ये कहकर पकीज़ा चली जाएगी, जिसके बाद फराज को एहसास होगा कि उसने पकीज़ा के साथ बहुत गलत किया। पकीज़ा का साथ देना चाहिए था उसे, मुजरम को आजाद नहीं देख सकती। पकीज़ा अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब लेना चाहती है। जहाँ फराज को भी एहसास होगा, उसके बाद वो फैसला करेगा कि वो भी जाकर सुमन से मिलेगा। अब जैसे ही पकीज़ा फराज की बात सुनने के बाद सुमन के पास जाएगी और उसे कहेगी कि फराज ने मेरा साथ देने से साफ इनकार कर दिया है, मगर फिर भी मैं अकेली ही इस केस को लड़ूंगी। अब जैसे ही सुमन का साथी उसे कहेगा कि पकीज़ा अकेली बाहर तो जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका बाप भी बहुत टेंशन में है, बहुत तबीयत खराब है, वो भी पकीज़ा के केस की वजह से मुझे लग रहा है कि इसकी जान को खतरा है। जहाँ सुमन भी परेशान हो जाएगी और पकीज़ा भी अब मुंह लपेटे बगैर ही कोर्ट से बाहर जाएगी। अब जैसे ही दूसरी तरफ असगर को पता चलेगा कि उसके बाप की तबीयत खराब होने के पीछे पकीज़ा की टेंशन है, उसका केस लड़ना है, उसके बाप की रेपुटेशन की बात है, तो वो भी गुस्से में आकर पकीज़ा को मारने के लिए कोर्ट पहुंच जाएगा। अब जैसे ही पकीज़ा रश में जा रही होगी तो असगर भी पकीज़ा को ढूंढता ढूंढता उस तक पहुंच ही जाएगा। जब पकीज़ा उसके पास आएगी तो अचानक से फराज आएगा और पकीज़ा को खींच कर वहां से छुप जाएंगे। अब जैसे ही छुपेंगे तो पकीज़ा को फराज कहेगा कि
तुम्हें पता नहीं तुम्हारा भाई है, हमें तुम्हारे इस कदम से तुम्हारी फैमिली बहुत हर्ट हुई है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम छुप जाओ। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा। अब पाकीज़ा और फराज दोनों अब फिर से सुमन के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि हम दोनों इस केस को लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ही ये केस फाइल होगा तो पाकीज़ा के 1000 नए दुश्मन और निकल जाएंगे। अब यासीन भी पाकीज़ा को बार बार रोकने की कोशिश करेगा, उसे डराएगा, धमकाएगा, यहाँ तक कि उसके भाई तक उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जहाँ पाकीज़ा के बाप की तबीयत खराब होगी, वो बताएगा कि पाकीज़ा ने केस कर दिया है, तो पाकीज़ा की माँ पाकीज़ा से मिलने की बात करेगी। जहाँ पाकीज़ा को लग रहा था कि उसकी माँ को एहसास हो गया है कि पाकीज़ा का साथ देना चाहिए, जहाँ पाकीज़ा की माँ पाकीज़ा से मिलने आएगी तो उसे कहेगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मन्नतों से लिया था, मगर तुम ही अपने बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन चुकी हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पाकीज़ा तुम ये सब कोर्ट वोट के चक्कर छोड़ दो, यही सोच लो, तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है। जहाँ पाकीज़ा कहेगी किसी ने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, किसी ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, मगर अब मैं भी किसी का ख्याल नहीं करूंगी, मैं अपने लिए इंसाफ जरूर मांगू। अब उसकी माँ भी मायूस होकर चली जाएगी। पाकीज़ा अब चारों तरफ से पूरी तरह से मायूस हो चुकी है, फिर भी पाकीज़ा इंसाफ लेने के लिए जरूर जाएगी। अब ज़ुबैर और सुमन मिलकर पाकीज़ा को लड़ने की हिम्मत देंगे। और अब यहाँ तक कि सुमन भी पाकीज़ा को कहेगी कि तुमने लॉयर की पढ़ाई की है तो तुम खुद भी अपने लिए केस लड़ सकती हो। अब कोर्ट में केस लड़ते लड़ते पाकीज़ा में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो अपना केस खुद लड़े। अब आहिस्ता आहिस्ता सुमन के हौसले की वजह से पाकीज़ा अपना केस खुद लड़ना शुरू कर देगी। यहाँ तक कि अब सुमन की जिंदगी में भी बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं पाकीज़ा की केस की वजह से। जहाँ दूसरी तरफ पाकीज़ा के केस की वजह से सुमन की जिंदगी में मुश्किलात आएंगी तो ज़ुबैर भी सुमन को पीछे हटने का मशवरा देगा। यहाँ तक कि सुमन साफ इनकार कर देगी तो ज़ुबैर भी सुमन को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लेगा। अब दोनों के दरमियान पाकीज़ा की वजह से लड़ाइयाँ होने लग जाएगी। यहाँ पाकीज़ा सुमन को साफ कह देगी कि आपको मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना केस अब खुद लड़ लूंगी, आप अपना घर खराब ना करें। यहाँ पर सुमन कहेगी कि मैं इंसाफ के लिए अपना शोहर क्या किसी को भी छोड़ सकती हूँ, मैं सिर्फ हक के लिए आवाज उठाने के लिए लॉयर बनी हूँ। यहाँ पर अब सुमन और पाकीज़ा मिलकर केस को ना सिर्फ लड़ेंगी बल्कि केस को जीतेंगी, अपने लिए इंसाफ ढूंढेंगी और मुजरिम को सजा दिलवाएंगी। यहाँ तक कि पाकीज़ा के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसकी वजह से वो केस जीत सके, मगर फिर भी पाकीज़ा की हिम्मत, सुमन का हौसला ही अब इस केस को जीतने में मदद करेंगे। पाकीज़ा की हालत देखते हुए, उसके साथ नाइंसाफियां देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस केस में मुजरिम को कितनी सजा मिलनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, और पाकीज़ा को इंसाफ जल्द ही मिलना चाहिए और लोगों को भी पाकीज़ा का साथ देना चाहिए? तो आप लोगों को क्या लगता है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।